हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस फॉर ऑल में। फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन उपस्थित हूं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है गौतम बुद्ध के ऊपर। गौतम बुद्ध के ऊपर परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, शाक्य का अर्थ क्या होता है? तो शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध क्षत्रिय कुल से था। असित नामक ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था। मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का, तो सिद्धार्थ का नामकरण किसने किया था? असित नामक ब्राह्मण में ने। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि किसने सिद्धार्थ का नामकरण किया था, तो आप लोग बना देंगे असित नामक ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था। सिद्धार्थ के पिता कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। सिद्धार्थ के पिता कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न आता है दोस्तों परीक्षाओं में कि शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ है एक और बंधन उत्पन्न होना। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में घर का परित्याग किया। गृह त्याग की यानी कि घर छोड़ने की इस घटना को बौद्ध लोग या बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारते हैं। सिद्धार्थ ने सत्य के खोज के लिए गया के पास निरंजना नदी के किनारे उरुवेला गांव में कठोर तपस्या की थी। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान होना। जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया जो काशी चले गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। साथियों, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध के समय अनेक प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी हुए थे जो महत्वपूर्ण थे उस समय के तत्कालीन और जो निम्नलिखित हैं, जैसे मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, उनकी विमाता गौतमी तथा भाई देवदत्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथियों, तो ये क्वेश्चन भी आता है अधिकांश परीक्षाओं में। निर्वाण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आता है। तो निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते बताए। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? जैसे सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक्य, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध का न तो ईश्वर में विश्वास था न ही आत्मा में। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को सबसे अच्छा बताया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में आता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ तथा धम्म है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ तथा धम्म है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को
क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है, चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म के भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। जैसे कालांतर में बौद्ध विहारों की संख्या बिहार में ज़्यादा थी, जिससे प्रतीत होता है कि इसका नामकरण हुआ था। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रमुख, महायान तथा हीनयान। महायान तथा हीनयान। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम पीटक है। और पीटक 3 प्रकार के होते हैं। बौद्ध धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सुत्त पिटक और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध ग्रंथ में निम्न चीज़ों का वर्णन है। जैसे क्या क्या है बौद्ध साहित्य में? जैसे विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या है। फ्रेंड्स, फिर रिपीट करते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश भी हैं सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन यानी मत की व्याख्या है। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों धर्मों ने ईश्वर की प्रभु सत्ता से इनकार किया है। चलिए अब देखते हैं बौद्ध सम्मेलनों को। तो बौद्ध सम्मेलन यानी कि बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी? तो 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था। फ्रेंड्स, तो देखते हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था और वो अजात शत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने की थी 483 ईस्वी पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, उस समय शासन करता था और 383 ईस्वी पूर्व में, और उस समय सावाकमी कालाशोक उसकी अध्यक्षता किए थे। तृतीय पाटलिपुत्रा में हुआ था बौद्ध सम्मेलन और अशोक जो मौर्य वंश का शासक था अशोक, उनके शासनकाल में 255 ईस्वी पूर्व में, और मोगलीपुत्र तीसा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चतुर्थ जो है बौद्ध सम्मेलन वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष ने की थी। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स चारों बौद्ध सम्मेलनों को। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, जो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, और अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने किया था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था और इस समय शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक उन्हीं के शासनकाल में ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और अध्यक्षता सावाकामी कालाशोक ने किया था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में 255 ईस्वी पूर्व में, और मोगलीपुत्र तीसा ने इसकी अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष ने किया था। फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बौद्ध सम्मेलन के बारे में भी पूछता है विभिन्न परीक्षाओं में। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जान लेते हैं। बुद्ध की बहन का नाम नंदा था। बुद्ध की बहन का नाम नंदा था। 4 व्यक्तियों को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। जैसे वो कौन कौन से व्यक्ति थे? जो वो राजा महाराजा के घर में रहने वाले सिद्धार्थ, जो राजा महाराजाओं के घर में पले बढ़े थे, और उनको वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ? तो उन्होंने पहले देखा वृद्ध व्यक्ति को, फिर एक रोगी को देखा, मृतक को देखा और सन्यासी को। इन 4 चीज़ों को, वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृतक और सन्यासी को देख के उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो निकल पड़े आधी रात को घर से। बुद्ध के सारथी का नाम छंदक था। बुद्ध के सारथी का नाम छंदक था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। बुद्ध अपना बाल ओमी नदी के निकट मुड़ाते हैं। जो बाल उनका जो बड़ा हो गया था बाल जो भी था उसको साफ किए, उसको मुड़े कहाँ? ओमी नदी के निकट। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। फ्रेंड्स, पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है।
बुद्ध बोध गया में सबसे पहले उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। बुद्ध जब बोध गया में गए ना, गया में, तो सबसे पहले उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे थे। विनय पिटक का संकलन उपाली महास्थवे ने पाली भाषा में किया था। सुत्त पिटक का संकलन आनंद महास्थवे ने पाली भाषा में किया था और अभिधम पिटक का संकलन मोगली पुत्तिषा ने प्राकृत भाषा में किया था। जातक की कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और जातक की कथाओं की कुल संख्या 550 है। 550 कुल जातक कथाएं हैं। वर्तमान में कुल 547 जातक कथाएं हैं। वर्तमान में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, जो विमाता थी उनकी, गौतम बुद्ध की। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के अरार गांव में जन्मे थे। अलार कलाम वही गौतम बुद्ध को पहली बार शिक्षा दिए थे। प्रथम गुरु होने का श्रेय प्राप्त है अलार कलाम को। अलार कलाम जो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के अरार गांव के रहने वाले थे। बुद्ध के द्वितीय गुरु उद्रक रामपुत्र थे। बुद्ध के द्वितीय गुरु उद्रक रामपुत्र थे। बुद्ध के शिष्य जो बुद्ध से उम्र में बड़े थे वे सारिपुत्र कहलाए। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी तरह से अपना प्रयत्न लगाया है, पूरा इफर्ट लगाया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस टॉपिक को ध्यान से, इस वीडियो को खूब देखें, खूब शेयर करें विद्यार्थियों में, ताकि परीक्षा में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न आए उसका चुटकियों में आप हल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से आपको सीख के एग्जाम में एक प्रश्न भी सॉल्व कर देते हैं तो मैं सार्थक समझूंगा अपने प्रयास को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।